Hello dear student, I welcome you again in this Sachidanand Learning channel. It is the English Grammar Class 10th. इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th का ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर किए हैं, अपलोड हो चुका है चैनल पर। यदि आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के जरूर चेक करें, क्योंकि ये नए सिलेबस के साथ जो नए बच्चे आए हुए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है ग्रामर में, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश क्लास 10th का हमने प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री कवर करा रहा हूँ, जहाँ करके चेक करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जो प्लेलिस्ट बना है इंग्लिश कक्षा 10 NCERT बेस्ड। तो 10वीं में जो सेक्शन सी होगा वो ग्रामर का होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, टेंस और नरेशन, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग्स, पंक्चुएशन, ये सब कुल मिलाकर के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ एक 5 अंक का ट्रांसलेशन आएगा। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 अंक का ट्रांसलेशन, टोटल 15 मार्क के एग्जाम में आ रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए इस बार, सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन से। तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर देखें चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में बदलना है। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 नंबर के रहेंगे। देखें पहला पर यहाँ पर दिए हैं, द प्रिजनर सेड टू द जज प्लीज डू नॉट सेंड मी बैक टू प्रिजन। तो जो प्रिजनर है, कैदी है, वो जज से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे थाने में मत ले जाइए वापस। तो यहाँ पर चूंकि प्लीज यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यह इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा का भाव दिया जाए, आर्डर का भावबोध हो, एडवाइज का भावबोध हो, रिक्वेस्ट का हो, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार क्रमशः बदलते हैं। चूंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है तो सेड टू को हटा करके रिक्वेस्टेड करना है। यहाँ इन्वर्टेड कमा हटा करके दैट कंजक्शन लगाएंगे। बाकी पर्सन में परिवर्तन हम इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रिजनर सेड टू को आप कर दीजिए रिक्वेस्टेड द जज। अब यहाँ पर रिक्वेस्टेड द जज, प्लीज शब्द को हटा दिया जाता है, डू नॉट लगा है, तो इनमें हम जो कंजक्शन होगा नॉट टू का यूज करेंगे। करेक्ट। यदि डू नॉट लगा है किसी भी सेंटेंस में तो प्लीज इत्यादि को हटा करके नॉट टू सेंड मी, चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो प्रिजनर के अनुसार हिम हो जाएगा, बैक टू द प्रिजन। ये पहला वाक्य था जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है, द प्रिजनर रिक्वेस्टेड द जज नॉट टू सेंड हिम बैक टू प्रिजन। करेक्ट। यहाँ पर चूंकि मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, प्रिजनर के अनुसार यहाँ पर हिम हो जाएगा। करेक्ट। अब सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर हमने दिया है, पूजा सेड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये कथन वाले शब्द हैं, यानी कि ऐसा लगता है असल्टिव सेंटेंस है। ठीक है। असल्टिव सेंटेंस में सेड टू के बाद यदि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड लगाते, चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड रहेगा। दैट कंजक्शन का प्रयोग करें, चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो पूजा के अनुसार सी हो जाएगा। और यह पास्ट टेंस है तो यह भी पास्ट होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस कर दीजिए, तो सी वाज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पूजा सेड दैट सी वाज वर्किंग, पूजा सेड दैट सी वाज, आई का इसके अनुसार सी हो जाएगा, सी वाज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। एक्टिव से हम लोगों को पैसिव में बदलना है। यहाँ पर देखिए ओपन द डोर दिया है, ओपन द डोर। चूंकि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट का खास पता न चले, यहाँ पर ओपन द डोर दरवाजा खोलो, सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसों में हम शुरू में लेट का प्रयोग करते हैं। लेट लगाने के बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट द डोर लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड। इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आए आप कर ले जाएंगे। लेट लगाने के बाद यह ऑब्जेक्ट माना जाएगा द डोर, लेट द डोर। इसके बाद बी अपने से लगाना है, लेट द डोर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड होता है, OPENID। लेट द डोर बी ओपेंड, ये पैसिव वॉइस में 1 मार्क का आता है। सेकंड देख दिए हैं कि आई हैव पास्ड द एग्जाम, मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जब हम पैसिव बदलेंगे तो यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, और यह जो सब्जेक्ट है आई वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और चूंकि
परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा द एग्जाम। अब एग्जाम आ गया तो हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन पास्ड बाई मी, आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा दें, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में बदलें, फिर हैज बीन लगाएं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यहाँ आई के लिए मी का फॉर्म प्रयोग होगा, जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सी का हमने दिया है 2 क्वेश्चन, ये रीऑर्डरिंग के लिए है। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग, माने इन जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में जो वर्ड हैं इधर उधर हैं, इनको सही क्रम में उसका अर्थ बैठाते हुए लगाना है। तो ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अनुसार सुव्यवस्थित किए जाते हैं, इसमें कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार अर्थ को बैठाते हुए हम लगाएंगे। देखें, हालीएस्ट द गंगा द रिवर इज इंडिया ऑफ, इधर उधर किया है, इसको सटीक अर्थ में बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट कौन होगा, द गंगा, यह 1 पर हो जाएगा। द गंगा इज, ये सेकंड पर कर दें, द गंगा इज द हालीएस्ट, 4th स्थान पर हालीएस्ट रिवर इन, कि यहाँ इन का प्रयोग नहीं किया, ऑफ का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर लगा दें ऑफ, लास्ट में कर दें इंडिया 7th स्थान पर। क्या हो जाएगा, द गंगा, तो हो जाएगा द गंगा इज द हाईएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा भारत की पवित्र नदी है। ये सही क्रम में बैठेगा, 1 मार्क का। नेक्स्ट देखें हैं, इंजरियस हेल्थ स्मोकिंग इज टू द, यानी इसको सही क्रम में बैठाना है। इंजरियस हेल्थ स्मोकिंग इज टू द, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग नंबर 1 पर होगा, स्मोकिंग इज इंजरियस टू द हेल्थ, ए लास्ट में जाएगा 6 पोजीशन पर। क्या हो जाएगा यहाँ से, स्मोकिंग इज इंजरियस टू द हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने दिया है चेंज इनटू प्लूरल, तो सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ड दिया है डियर, डियर जो है ये हिरन, डियर, इसका जो प्लूरल होता है डियर ही होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डियर ही रखेंगे, ये याद रखें, डियर का डियर ही होता है। पुलिस का पुलिस ही होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, हमेशा ये सिंगुलर की भांति यूज होता है पुलिस। उसी तरह आर्मी का आर्मीज होता है, बहुवचन, ARMIES आर्मीज। और हेयर, हेयर मीन्स बाल, हेयर का बहुवचन प्लूरल हेयर ही होता है, HAIR, इसमें यस नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर के ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इस प्रकार के सेंटेंस का अभ्यास कर ले। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है, तो इसका क्या ट्रांसलेट करेंगे, स्प्रिंग सीजन इज वेरी प्लीसेंट, इज वेरी प्लीसेंट। नेक्स्ट देखें, इस ऋतु में न अधिक गर्मी न अधिक ठंडक होती है, तो इस ऋतु में न अधिक ठंडक न अधिक गर्मी होती है। तो यहाँ पर किसी परफेक्ट सब्जेक्ट का न पता होने पर देयर का प्रयोग करिए। देयर इज नाइदर मच हॉट नार कोल्ड इन दिस सीजन, देयर इज नाइदर हॉट नार मच कोल्ड इन दिस सीजन। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लीव्स फॉल्स नहीं करेंगे, क्योंकि पत्ते बहुवचन हो गया, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, तो लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, तथा नए कोपले पुनः निकलती हैं। एंड, यहाँ चूंकि अर्ध विराम लग गया तो एंड लगा देंगे, एंड न्यू लीव्स, कोपले यानी पत्तियों की प्रयोग कर रहा है, न्यू लीव्स
स्प्राउट अगेन, स्प्राउट माने पुनः, स्प्राउट अगेन माने पुनः निकल आती हैं, स्प्राउट अगेन। तो कुल क्या हो जाएगा, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज एंड न्यू लीव्स स्प्राउट अगेन। नेक्स्ट देखें, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, प्लूरल का प्रयोग किया है, फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट्स एंड गार्डन्स एपियर, एपियर लगते हैं अट्रैक्टिव, एपियर अट्रैक्टिव। सो थैंक यू स्टूडेंट।